नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शैतान चक्र। आप देख सकते हैं इसका कवर पेस्ट कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। सिंघारू, ये तो दुष्ट शैतान सिंघारू है। हाँ, और सिंघारू ऐसी शक्ति का नाम है जिसे हराया नहीं जा सकता। एक ऐसा आतंक है सिंघारू जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और तुम हो कि विकासनगर में सैकड़ों यज्ञ करके सिंघारू का नाश करने वाली शक्ति को उत्पन्न करने के प्रयास कर रहे हो। छोड़ दो ये प्रयास, बड़ाम धड़ाम, या ये संसार छोड़ दो। तो भी सिंघारू का नाश करने की शक्ति को उत्पन्न करने के प्रयास में जुटा है राजा विकास मोहन। अभी मेरी सब शक्तियां तेरा भी नाश कर देती हैं। महाराज तक पहुंचने से पहले ही तेरी सभी विध्वंसकारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। व्यर्थ है मुझे समाप्त करने का तुम्हारा यह प्रयत्न। मेरी शक्तियों को तभी समाप्त किया जा सकता है जब उन्हें एक साथ एक ही समय पर निशाना बनाया जाए। ऐसा करने वाला कोई भी अस्त्र शस्त्र अभी तक पृथ्वी पर अस्तित्व में नहीं आया है। आ, आ, तेरे यज्ञ को तो सिंघारू किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देगा। वाह, बहुत जीवट है तुझमें विकास मोहन। तेरा शरीर घायल हो रहा है, तू लहूलुहान हो रहा है, लेकिन अपनी यज्ञ साधना भंग नहीं होने दे रहा है। कोई बात नहीं, तेरे शरीर से तेरे प्राण निकल जाएंगे, तब तो ऐसा होगा ना। अरे ये क्या, ये यज्ञ से क्या उत्पन्न हो रहा है? तेरा काल। इसका नाम सप्त सर संधान शक्ति है। इसकी सहायता से एक ही समय में 7 प्रहार किए जा सकते हैं। इसी शक्ति को उत्पन्न करने के लिए यह यज्ञ किया जा रहा था, और जब यह शक्ति उत्पन्न हो गई है तो मर खच आ राजा विकास मोहन की उस शक्ति ने सिंघारू की सभी शक्तियों को एक साथ निशाना बना डाला। इसी के साथ सिंघारू का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ये क्या अनर्गल पढ़वा दिया तुमने मुझे राजतांत्रिक। तुम तो कहते थे कि इस पुस्तक के रूप में तुम एक ऐसी दूर की कौड़ी ढूंढ कर लाए हो जो मेरे दुश्मन भोकाल को समाप्त करके मेरे विकास नगर का राजा बनने के रास्ते को साफ करेगी। तुमने ये पुस्तक पढ़वाकर मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, मेरी खिल्ली उड़ाई है। तुम्हें इसका दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। क्षमा महाराज, क्षमा। मेरा कहा एकदम सत्य है। वो पुस्तक आपको विकासनगर का सिंहासन अवश्य दिलाएगी। कृपया आप इसे पूरा पढ़ें। ठीक है, पढ़ लेता हूं, लेकिन तुझे मौत के शिकंजे से मुक्त नहीं होने दूंगा। राजा विवेक मोहन उर्फ कुबड़ा शैतान ने अपनी एक शैतानी भुजा से उस पुस्तक को उठाकर उसे आगे पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों में खुशी लालच बढ़ता जा रहा था। और जल्द ही, बस अब मुझे अधिक कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने इस पुस्तक से जान लिया है कि कैसे मैं भोकाल को ठिकाने लगाऊंगा और कैसे विकासनगर पर अपना अधिकार जमाऊंगा। खुशी से झूमता राजा विवेक मोहन उर्फ कुबड़ा शैतान जल्द ही विकासनगर में स्थित एक सुनसान और रहस्यमय स्थान पर नजर आ रहा था। उस पुस्तक के अनुसार यही वो स्थान है जहां जहां मुझे मेरे मतलब की वो वस्तु मिलेगी। बस मुझे यहां अपने रास्ते से समय की धूल और इन द्वारों को हटाना होगा, जिन्हें बंद करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इसे 10 हाथी भी मिलकर ना तोड़ पाए। लेकिन इन्हें बंद करने वाले को शायद ये बात मालूम नहीं कि 10 हाथी की शक्ति मिलकर जिस कार्य को नहीं कर सकती, उसे कुबड़ा शैतान की शैतानी शक्तियां पलक झपकते ही कर डालती है। बड़ूम! अपनी शैतानी शक्तियों की मदद से कई द्वारों और कई अड़चनों को रास्ते से हटाकर बड़ाक
कुबरा शैतान वहां पहुंचा जहां उसे पहुंचना था। वाओ, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। अब मुझे विकासनगर के राज सिंहासन वाले लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आओ चिया। उफ, इस प्राणी का वर्णन उस पुस्तक में था। ये वो पुण्य प्राणी है जिसे यहां सुरक्षा के लिए बिठाया गया था। चिया। ये प्राणी मेरे लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है अगर ये पुण्य प्राणी ही बना रहा तो। विकासनगर की राजधानी, जहां के निवासियों की आंखों में भय और आतंक का समुद्र हिलोरे मार रहा था, और इसका कारण था वो शैतानी प्राणी जिसे देखने की कल्पना विकासनगर वासियों ने सपने में भी नहीं की थी। ये प्राणी कहां से आया? ये प्राणी तो अत्यंत भयानक दिख रहा है। सिर्फ देखने को ही भयानक नहीं था वो प्राणी, हर तरीके से भयानक था। उसने विचित्र विस्फोटक गोले उगलने शुरू कर दिए। बड़म बड़म, भागो, नहीं तो इन गोलों के विस्फोटक से हमारे चित्रे उड़ जाएंगे। बड़म। सभी बचकर भागे, लेकिन हर एक के भाग्य में बचना कहां लिखा था, पर यह उनका सौभाग्य था कि वे विकासनगर में थे। बड़म बड़म। और विकासनगर में जिनके भाग्य में बचना नहीं लिखा होता है, उन्हें बचाता है महाबली भोकाल। हमें बचाने हमारे महाबली आ गए। अब तो मैं भी इस शैतान प्राणी से भिड़ जाऊंगा। आओ बड़म, संभलकर बच्चे। भोकाल के प्रति यही अटूट विश्वास तो विकासनगर वासियों में नौ प्राण फूंकता है। फूके भी क्यों ना, विकासनगर वासी जानते जो हैं कि उनके महानायक के पास हर शैतानी शक्तियों से जूझने का कौशल है, साहस है, और है भोकाल। वो अद्भुत भोकाल शक्ति जिससे टकराकर हर शैतानी शक्ति बड़म बड़म चूर चूर हो जाती है। खचाक चियां। महाबली भोकाल की जय। प्रजावासी भोकाल की जय जयकार करने में व्यस्त थे, जबकि भोकाल उस शैतान प्राणी के बारे में जानने में, ये प्राणी यहां कहां से आया? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है महाबली, परंतु इसका उत्तर देने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर जानना है कि यह प्राणी यहां पहुंचा तो कैसे पहुंचा, और इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें तुरंत ही मेरे साथ चलना होगा। बिना कोई प्रश्न किए रानी मोहिनी के साथ चल पड़ा भोकाल। जल्दी। उफ, नहीं, वही हुआ जिसका हमें भय था। मैं कुछ समझा नहीं महारानी जी। जो शैतानी प्राणी तुम्हारे हाथों मारा गया है वो महाबली, वो वास्तव में दिव्य प्राणी था, जिसे स्वर्गीय महाराज के गुरु ने इस स्थान पर इसलिए पहरे पर बैठाया हुआ था ताकि वो किसी भी शैतानी शक्ति को काट के उस बड़े संदूक तक ना पहुंचने दे जिसमें सिंहारू का शव मौजूद था। सिंहारू का शव? सिंहारू का शव? तुम्हारे पृथ्वी पर विकासनगर में आने से पहले सिंहारू नामक शैतान ने अपना आतंक फैला रखा था। उसे ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि उसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। तब महाराज ने सप्त सरधान यज्ञ करके सप्तबाण संधान नामक अनोखी विद्या प्राप्त की और उसकी सहायता से सिंहारू और उसकी शैतानी शक्तियों पर अंकुश लगा दिया। चूंकि सिंहारू को समाप्त नहीं किया जा सकता था, इसलिए महाराज ने अपने सिद्ध गुरु की मदद से चिर निद्रा में सोए सिंहारू को काट के एक बड़े संदूक में बंद करके उस बड़े काठ के संदूक को एक अत्यंत मजबूत दीवारों और द्वारों वाले स्थान पर रख दिया गया था। इसी के साथ इस संदूक की सुरक्षा के लिए एक दिव्य प्राणी को भी बैठा दिया गया। आज जब हमने उस दिव्य प्राणी को शैतानी रूप में राजधानी में आतंक मचाते देखा तो हमें शंका हुई कि कोई सिंहारू के संदूक तक पहुंच चुका है, और हमारी शंका सत्य सिद्ध हुई।
कोई मात्र सिंघारू के संदूक तक ही नहीं पहुंचा, बल्कि उसे यहां से ले भी गया है। और ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि संदूक के खुलते ही सिंघारू जीवित हो उठेगा, और जो भी उस संदूक को खोलेगा जीवित हो उठे सिंघारू के हाथों से मारा जाएगा, और फिर सारे ब्रह्मांड में सिंघारू का प्रकोप फैल जाएगा। आखिर वो है कौन जो सिंघारू के संदूक को ले गया? अरे ये क्या, कोई राज चिन्ह? मैं इस राज चिन्ह को अच्छी तरह पहचानती हूँ महाबली। ये मेरे देवर और तुम्हारे ससुर यानी राजा विवेक मोहन के राज्य का चिन्ह है। और इस राज्य चिन्ह के यहाँ मिलने का एक ही अर्थ है कि सिंघारू के संदूक को राजा विवेक मोहन उर्फ कुबड़ा शैतान ले गया है। सही कहा। इस सुरक्षित स्थान से और दिव्य प्राणी की सुरक्षा से उस संदूक को कुबड़ा शैतान जैसा ही ले जा सकता है। लेकिन क्यों? निश्चय ही सिंघारू की आत्मा की सहायता से वो कोई शैतानी खेल खेलना चाहता है। वो ऐसा कर पाए उससे पहले ही हमें संदूक वापस प्राप्त करना होगा। मैं जानता था ऐसा ही होगा, इसलिए तो मैं अपना राज चिन्ह जानबूझकर वहां छोड़कर आया था। और अब चूंकि भोकाल ने सिंघारू के संदूक को वापस प्राप्त करने की कोशिश आरंभ कर दी है, तो मुझे भी ये कोशिश शुरू कर देनी चाहिए कि भोकाल को संदूक नहीं मौत मिले। शैतान जू। सिंघारू के संदूक तक पहुंचने की भोकाल की कोशिश जारी थी। मानवता की भलाई के लिए सिंघारू के संदूक को लाना अत्यंत आवश्यक है। मित्र टोटक, इस समय वो कहाँ है, ये मात्र तुम ही बता सकते हो। मैं प्रयत्न करता हूं मित्र, अपने खोजी टोटकों की सहायता से। सर स्यूं स्यूं। टोटका विशेषज्ञ टोटक का वो प्रयास जल्द ही रंग लाया। आ गई सूचना उस संदूक की इस खोपड़ी के रूप में। खोपड़ी को लपककर उसे बहुत देर तक कान से लगाए कुछ सुनता रहा टोटक, और फिर बोला, कुबड़ा शैतान ने सिंघारू के संदूक को शैतान चक्र में रख दिया है। ये शैतान चक्र क्या है? कुबड़ा शैतान के सेवक शैतान जू द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा जाल जिसमें प्रवेश तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उसे बाहर आना असंभव है। मेरे टोटके ने मुझे बताया है कि आज तक जो भी उस शैतान चक्र में गया वापस नहीं लौटा। मुझे शैतान चक्र का पता बता टोटक। मैं शैतान चक्र में भी जाऊंगा और वापस भी आऊंगा, सिंघारू के संदूक को वापस लेकर। यह है शैतान चक्र। हाँ, भयंकर, अति भयंकर। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना। और हाँ, मेरा दूसरा चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करो और उसकी वीडियोस भी देखो। ओके, पता नहीं मैं कहता हूं फिर भी कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता भैया, क्या बात है? कमेंट में जरूर बताओ।